नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कम पार्किंग थोड़ा आगे है, नो पार्किंग लिहिलंय तिथे. इन फ्रंट ऑफ द गेट. चलो आओ. आज के व्लॉग में हम सबसे पहले जाने वाले हैं नागेशी टेम्पल और फिर उसके बाद हम करेंगे रामनाथी टेम्पल का दर्शन। कैसे बँक ऑफ महाराष्ट्र ना, मला वाटलंच तुला तो प्रश्न येईल. दोनों टेम्पल्स का अपना अलग हिस्ट्री, अपनी ट्रेडिशंस और अपनी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की टेम्पल ट्रेल। स्टेप से आ भाई. कैप्चर्ड है. ठीक है, चलो दर्शन लेते. टेम्पल के एंट्रेंस से ही एक पीसफुल और ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर फील होता है। गोवा के टेम्पल्स की आर्किटेक्चर में जो सिंप्लिसिटी और ब्यूटी है वो यहाँ भी क्लियरली देखने को मिलती है। चालो मस्त. अद्वैत, you will fall down. नागेशी टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ भगवान शिव को नागेश महारुद्र के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं इस मंदिर के हिस्ट्री की। नागेशी टेम्पल गोवा के उन इम्पोर्टेंट टेम्पल्स में से है जो पोर्चुगीज पीरियड के दौरान भी अपनी रिलीजियस ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करने के लिए जाने जाते हैं। लोकल ट्रेडिशंस के अनुसार जब गोवा के कुछ कोस्टल एरियाज में पोर्चुगीज रूल के दौरान टेम्पल्स को शिफ्ट करना पड़ा, तब कई हिंदू डायटीज की मूर्तियों को सेफर एरियाज में ले जाया गया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा वाटर टैंक भी देखने को मिलता है जो गोंड टेम्पल आर्किटेक्चर का एक ब्यूटीफुल फीचर है। हे सगळे देऊळ बघितले आपण. सगळ्यांना तळ आहे. सबको है सबको आहे. तळी. आपल्याला पण आहे ती. इस टेम्पल की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका संबंध नागेश या नाग देवता के रूप में भगवान शिव से है। यहाँ का मेन श्राइन एक ट्रेडिशनल गोंड टेम्पल स्टाइल में बना हुआ है। अंदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम भगवान जी के दर्शन आपको बाहर से ही दिलाते हैं। गोवा के ट्रेडिशनल टेम्पल्स में वाटर बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि रिलीजियस रिचुअल्स और डेली टेम्पल एक्टिविटीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। नागेशी टेम्पल का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही एनर्जी फील होती है। कितना काम और सीरीन है ये सारा एनवायरनमेंट। आप कुछ मोमेंट्स के लिए बस शांत होकर बैठ सकते हैं और भगवान का नाम ले सकते हैं। बोलो हर हर महादेव। पण ह्याच्यात कॅप्चर होतो. सिल्वर क्या दिख रहे हैं तो के लिए हो. 3 है. हे हॉल आहे तर मग. पवित्र विहीर. वेल आहे वेल. आवाज करेल, सगळं करेल. शांति से जब भी बैठना होता है ना, सब दंगा करके जाएगा. कुछ नहीं. पीसफुली दर्शन लेके हम निकल रहे थे, तभी अद्वैत को दिखे ये टच मी नॉट। टच मी नॉट. काटे आहेत त्यांना. सगळं विजलं. हाय हाय हाय, देखो अद्वैत को क्या मिल गया, टच मी नॉट. और है क्या? देखो दोनों को देखो. वो बच्चा है, उसके साथ ये भी बच्चा बन गया. दो बच्चे संभाल रहा हूँ. 20. आणि एक पेप्सी, एक पेप्सी. उदकाची बॉटल. एक उदकाची बॉटल. यहाँ भी कैंटीन है. स्वामी के निवास स्थान. रहने के लिए भी है सोए इधर. तळी है. थणूक देऊ का उदका बॉटल. कैंटीन से लिया है चाय ब्रेक. फैन लगाने बोलिए. थांबा.
हम तिला ठेवू दे. मधु का पेप्सी है. इसने लिया पेप्सी, हमने लिया चाय, इसने लिया ठंडा पानी. हाँ अगला टेंपल के बाजू में एक कैंटीन है. नाइस. क्या पी रहा है वहाँ? चाय मोस्ट नेसेसरी. गर्म हो रहा है बाहर, तब चाय इंडियन चाहिए. लोग वो नहीं छोड़ सकते. चलो अगली जर्नी के लिए 5 सज्ज हो गए. एकदम ताजगी आ गई. चलो. नागेशी मंदिर में दर्शन के बाद और एक कप चाय मिल जाने के बाद अब हम निकल रहे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ. इसको देखो अटक गया. दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रामनाथी टेम्पल. रामनाथी टेम्पल गोवा के फेमस टेम्पल्स में से है और ये भी एक ऐसा टेम्पल है जिसका हिस्ट्री गोवा के रिलीजियस हेरिटेज और पोर्चुगीज पीरियड से क्लोजली कनेक्टेड है. श्री रामनाथ प्रसन्न. ना हाँ. इधर भी कैंटीन है देखो. उधर कापा है, तेरे को चाहिए था. कापा आहे तर घेऊया याला पास. बांधून ली. टेम्पल के प्रीमाइसेस में एंटर करते ही ट्रेडिशनल गोवन टेम्पल आर्किटेक्चर का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. श्री रामनाथ देवस्थान. और इनका भक्ति निवास. A huge इथे ती JCB इथे. is coming on top of a truck. You saw? वो JCB आ रहा है, ट्रक के ऊपर है वो. वैसे आ रहा है देख. आया है. इंद्रकांत तो इधर, बहुत सब इधर है. जगह और सब जगह ये है. आया. चलो आ जाओ. कम. हाँ तो बड़ा से सभा मंदिर. यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत पीसफुल है. रामनाथी टेम्पल भगवान शिव के एक फॉर्म को समर्पित है जिनको यहाँ रामनाथ के नाम से वर्शिप किया जाता है. टेम्पल की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ओरिजिनल टेम्पल सालसेत रीजन में था. पोर्चुगीज रूल के पीरियड में जब गोवा में रिलीजियस चेंजेस और टेम्पल डिस्ट्रक्शन का डिफिकल्ट फेज आया तब डिवोटीज ने अपने डायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी सीक्रेट इमेज को सेफर लोकेशन पर शिफ्ट किया. रामनाथ जी की मूर्ति को भी ओरिजिनल लोकेशन से शिफ्ट करके पोंडा तालुका के रामनाथी एरिया में स्थापित किया गया. इसी वजह से पोंडा रीजन को गोवा का एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है. आज भी यहाँ आने वाले डिवोटीज के लिए रामनाथी टेम्पल का बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है. इधर के चैरियट. बहुत ही अच्छी तरीके से रखे हैं सारे. श्री लक्ष्मी नारायण, श्री रामनाथ, श्री शांतेरी, श्री बेताल, श्री कामाक्षी और भैरव. ये पुली तो पूछ रहे ना, पुली पुली का क्या काम है. इधर इधर बेल्ट लगा है तो वो भी घूमेगा. वैसे वो कंसेप्ट है. और ये रूम्स है रामनाथ निवासी संकुल. तो उधर आके रह भी सकते हैं. ऐसा कुछ. ये टेम्पल की आर्किटेक्चर भी गोवन स्टाइल को ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करती है. टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आपको ट्रेडिशनल दीपस्तंभ, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स और एक पीसफुल टेम्पल एटमॉस्फेयर देखने को मिला. रामनाथी टेम्पल का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ के ट्रेडिशनल रिचुअल्स और फेस्टिवल्स. यहाँ रिलीजियस सेरेमनीज और उत्सव बड़े डिवोशन के साथ सेलिब्रेट किए जाते हैं. इधर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिकंस्ट्रक्शन.
टेम्पल के इधर। हाँ तो इधर भी ऐसे ही बनाएंगे। तो दोस्तों आज का एक्सपीरियंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहा। एक ही जर्नी में हमने 2 एंशियंट गोवन टेम्पल्स के दर्शन करने की अपॉर्चुनिटी मिली। पहले नागेशी महारुद्रा और उसके बाद रामनाथी। दोनों टेम्पल्स की हिस्ट्री अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन कनेक्शन जरूर है। दोनों टेम्पल्स गोवा के रिच हिंदू हेरिटेज और उस हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जहां डिवोटीज ने अपना फेथ और ट्रेडिशन प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कुछ किया। अगर आपको हमारा आज का टेम्पल ट्रेल पसंद आया हो तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा टेम्पल अच्छा लगा। हमारा टेम्पल ट्रेल अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो इसलिए कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू स्प्रेड द लव गाइस।